इस्तदा की जाती है। सब तो पहले 10वीं मुहर्रम के जलूस के हवाले नाल हर रोज़ गुजारिश करने कि साइडां ते नहीं बैठना, अपनी जिहड़ी मुख्तसर हाजात ने उन्हां तो फारग हो के ते जलूस दे विच ज़रूर शामिल होना है और आखिर तक नाल जाना है। खासकर मेन रोड ते खास ख्याल करना है, जलूस की जीनत बनना है। दूसरी इस्तदा है कि मुहैयर हजरात ऐलान जड़ा है बड़ा मुख्तसर जहा इस वास्ते कर रहे हैं कि माहौल शहर का इस वास्ते इमाम बारगाह की वसत के वास्ते भी काम हो रहा है, AC भी लग रहे हैं और भी बड़े काम ने, तामीरात का काम जारी है। इस सिलसिले में गुजारिश है कि जितने मुहैयर हजरात ने जोड़े लोग खिदमत कर सकते हैं, बाहर गेट के नाल दफ्तर है, अंसर अली शाह साहब उत्थे मौजूद ने, अली अकबर शाहरी मौजूद ने, तो उन्होंने को जाके तुसी अपना हिस्सा पा सकते हो, खिदमत कर सकते हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत दियां दुश्मनां ते लानत, बराए खुशनुदिये मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंद तर सलावत। किबला खसूसी दुआ मंगवानी है शहीद वफा सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब गुलेवाल सैयद नूर हुसैन शाह साहब। हाँ वैसे ही नाम पहले आप अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सकलैन महबूबे रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलिय्यु मिन्नी व अना मिन्हु सलवात। सारे साहब इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन, माशाअल्लाह मरकज़ी इमाम बारगाह लाला मूसा में सिलसिले की आप तीसरी मजलिस समाअत फरमा रहे हैं। इन दुआओं के साथ आगाज़ गुफ्तगू है कि अल्लाह इस अशरे का इनेकाद करने वालों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। परवरदिगार आलम इस कदर तौफ़ीक़ात बख्श दे। इन तमाम
मौला के अज़ादारों को कि ये सिलसिला अज़ा सुबह क़यामत तक यूं ही जारी व सारी रह सके। जो बीमार हैं मेरा करीम अल्लाह उन्हें शिफा अता फ़रमाए, जो बेरोज़गार हैं रोज़गार नसीब हों, जो तालिब इल्म हैं अल्लाह कामयाबियाँ अता फ़रमाए, जो मरहूमीन अब दुनिया में नहीं हैं जन्नत राही हो गए, दुआ करता हूँ कि अल्लाह हुसैन की जन्नतों में उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और यकीनन कौन है जो इन नामों से नावाकिफ़ है, मेरा ख़ुद हमेशा बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। जब से मैं यहाँ आया सैयद नूर शाह साहब आलल्लाहु मक़ामहू, सैयद मंदूर शाह साहब आलल्लाहु मक़ामहू, इश्क़ अज़ादारी कितना उनके दिलों में अल्लाह ने भरा हुआ था, कोई बेखबर नहीं है। मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है कि जहाँ कहीं रुकावट हुई ज़हरा के लाल के तस्करे में, वो दिन हो या रात, कोई पहुँचे या ना पहुँचे, ये ज़रूर पहुँच जाते थे। ये वहाँ उस वक्त मैंने अपनी आँखों से ये मंज़र देखे हैं, मैंने ख़ुद देखा है। क्या कर सकते हैं उनके जाने के बाद। लेकिन आपके मासूम ने कहा कि जब आप उन्हें याद करके एक दुआ मांगोगे कि पालने वाले, ये मैंने जो या हुसैन कहो, या हुसैन, फिर कहो मेरे अल्लाह जो मैंने या हुसैन कहा है ना, इसका सवाब मैं मंजूर शाह को, नूर शाह को मैं इसका सवाब भेज रहा हूँ। तो उधर मलाइका उतर जाएंगे उनकी कब्र में और साथ में 70,000 नेमतें लेंगे। जैसे नेमतें आएंगी, ठंडी हवाएं, नेमतें, तो पूछेंगे मलाइका ये अचानक इतनी नेमतें, तो वो कहेंगे वहाँ खड़े होकर वो तुम्हारा एक चाहने वाला था, उसने हुसैन का नाम लेके इस हाले सवाब भेजा है। हुजूर आली आज की गुफ्तगू ये है कि हमारे इमाम का ज़हूर हो जाए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके दर्जात इमाम हुसैन की जन्नतों में बुलंद फरमाए। आमीन कहिए जहाँ जहाँ बैठे हैं कि सैयदा लाल अल्लाह इज़्न ज़हूर अता फरमा दे। जहाँ जहाँ पूरी कायनात में इमाम हुसैन के गम गुसार अज़ादार आबाद हैं, अल्लाह सब की इज़्ज़त व आबरू, नामूस, जान व माल की हिफाजत फरमाए। हुजूर आली सिलसिला कलाम मेरा मौजू आपके जहनों में मौजूद है। शिया सुन्नी भाइयों से मेरा खिताब है। मैं उस ख़ानदान का ज़िक्र कर रहा हूँ जिस ख़ानदान में वो नबी आया है, जिस नबी का कलमा शिया सुन्नी पढ़ते हैं। और मैं उस फ़िक्र से इख्तलाफ कर रहा हूँ कि जो फ़िक्र ये कहती है, जो फ़िक्र ये ज़ाहिर करती है कि उस ख़ानदान का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था जिस ख़ानदान में रसूल आया, वो इस्लाम से, मैं इस फ़िक्र को मानने के लिए तैयार नहीं। कल आपने तस्करा सुना जनाब हाशिम का, तस्करा सुना रसूल के परदादा का, रसूल के दादा का, रसूल के वालिद बुज़ुर्गवार का। आज मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, एक ऐसी हस्ती का तस्करा करना चाहता हूँ, अपने आप को संभाल रहा हूँ और इस काबिल कर रहा हूँ मौला की इमदाद के साथ कि जिसका तस्करा खुश नसीबों के ज़बान पर आता है। बदनसीब को वो ज़िक्र मुयस्सर ही नहीं है, वो ज़िक्र है ही खुश नसीब और मुक़द्दर वाले की ज़बान के लिए। मैं वो उस हस्ती का ज़िक्र करने चला हूँ जिसका ज़िक्र कर दिया जाए तो बिगड़े हुए मुक़द्दर संवर जाते हैं। मेरे सुनने वाले आगाह हैं कि मैं सिलसिले से बात कर रहा हूँ। जनाब पैगंबर इस्लाम के परदादा का तस्करा किया, पैगंबर इस्लाम के दादा का तस्करा किया, पैगंबर इस्लाम के वालिद बुज़ुर्गवार का, और आज जिसका ज़िक्र कर रहा हूँ वो हस्ती है जिसकी गोद में मुस्तफ़ा परवान चढ़ा है। उसका ज़िक्र कर रहा हूँ जिसकी गोद में अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा को उतारा है, उसके बारे में जिसने पाल कर दुनिया को मुस्तफ़ा दिया है। कलमा पढ़ने वाले कह रहे हैं कि उन्होंने तो कलमा ही नहीं पढ़ा था। बदकिस्मती देखी आपने, मुक़द्दर का बिगड़ जाना देखा आपने। यानी जिसकी गोद में वो परवान चढ़ा जिसने कलमा पढ़ाया था,
जिसने कलमा पढ़ाया उसी के लिए कह दिया कि इसने कलमा, जिसकी गोद में आया उसने कलमा नहीं पढ़ा था। हुजूर आली कलमा नहीं पढ़ा था तो क्या हुए? जो कलमा नहीं पढ़ता वो क्या होता है? बोलिए, शाबाश, वो मुशरिक होता है, वो काफिर होता है। और आपको अहकामात तहारत और नजासत पता है? अहकामात नजासत जो हैं इस्लाम में, नजिस चीज़ें कितनी हैं, नजिस चीज़ें कितनी हैं, कितनी चीज़ें नजिस हैं बेटा? नजिस चीज़ें कितनी हैं इस्लाम में? नजासात कितनी है? कोई बेटा बताएगा? बच्चों से पूछो, बड़ों को तो पता है। नाराज तो नहीं हुए कि बच्चों से पूछ लिया? बड़ों सब जानते हैं, बड़े से नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे मुझसे बेहतर जान, मैं छोटे बच्चों से तो पूछ सकता हूँ, इतना तो हक मुझे है, अब इनसे तो पूछ सकता हूँ। हाँ बेटा, गंदी चीज़ें कितनी है इस्लाम में, नजिस चीज़ें कितनी हैं? बस मैंने कह दिया है, आज ज़रूर याद करना, 12 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? नजासात कितनी है? नजिस की जमा नजासा, चूँकि नजासात गंदी चीज़ें, नजासात 12 हैं, इसलिए इस्लाम ने पाक करने वाले भी 12 ही रखे। उन नजिस चीज़ों में जो चीज़ें नजिस हैं वो मिंबर पे नहीं पाए, उनमें खून है, सूअर है, कुत्ता है, शराब नजिस है, शराब है। उन नजासत में एक नजिस है काफिर। तवज्जो है? अगर काफिर नजिस है तो काफिर की गोद भी नजिस है। हुजूर आली अबू तालिब के इस्लाम पर शक करने वाले अपनी अक्ल कहाँ खोकर आ गए हैं। अरे इतना सा मसला तो इस्लाम की शिया सुन्नी एक आम कलमा पढ़ने वाली औरत को भी मालूम है। घर में ब्याह कर दुल्हन आई है, दूध लिया है, दूध खराब हो गया, सास ने बहू को आड़े हाथों ले लिया, तूने बर्तन नहीं धोया, तूने ये नहीं किया। वो लाख कह रही है कि अम्मा मैंने तो बर्तन धोकर ही दूध लिया है, दूध वाले ने ख़राब दूध दिया है। उन्होंने कहा नहीं, वही दूध वाला है जो पिछले 7 साल से दूध ले रहा है, आज ही ख़राब होना था। बेटा भी आ गया, उन्होंने कहा अम्मा छोड़ दीजिए लड़ाई को, दूध ही की बात है और आ जाएगा। कहाँ ही बेटा, बात पैसे की नहीं है, मेरी बहू है, इससे मेरी नस्ल चलेगी, इसे तहजीब सिखा रही हूँ, इसे बताना चाहती हूँ कि बेटा दूध होता है अल्लाह का नूर। कुछ समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? तवज्जो है? दूध होता है अल्लाह का नूर। अच्छा एक बात बता दूँ, दूध अल्लाह का नूर नहीं होता, दूध अल्लाह का नूर नहीं है। दूध को हम मजाजन अल्लाह का नूर कहते हैं, दूध हकीकतन नूर नहीं है, दूध हकीकतन नूर नहीं है। थोड़ा ज़रा घुमा करेंगे तो मंजिलें तय। दूध हकीकतन नूर नहीं है, मजाजन नूर कहते हैं, दूध वाकई नूर नहीं है। बेटा मैं इसे समझाना चाह रही हूं अपनी बहू को कि दूध होता है अल्लाह का नूर, और इसे बताना चाहती हूं कि याद रखना अल्लाह का नूर गंदे बर्तन में नहीं रखा जाता। हुजूर आली काफिर की गोद नजिस होती है, वो खालिक नूर नहीं जानता कि मोहम्मद जैसा नूर किस गोद में रखा जा रहा। नहीं साहब, कलमा नहीं पढ़ा था, कलमा नहीं पढ़ा था। अच्छा चलिए छोड़िए, नहीं पढ़ा था, ये रोज़ाना ये बहस कहीं ना कहीं से क्यों निकाल कर ले आते हैं, ये बात कह रहा हूँ। नाराज़ ना हो कोई भी, तौबा कीजिए जो हम किसी की मुखालफत करें, लेकिन याद रखें हम उस हस्ती के बारे में अगर बात करें तो इतना तो हमारे हक है ना जिसकी गोद में मुस्तफ़ा परवान चढ़ा है। इतना ही कह रहे हैं, छोड़ दीजिए, ये बात ही ना कीजिए। आप मुसलमान हैं, आपसे कब्र में सवाल होगा कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा था या नहीं। हज़रत अबू तालिब के कलमे का सवाल आपसे तो नहीं होगा ना, तो जब नहीं होगा तो आप छोड़ दीजिए। पढ़ा था तो आपको क्या, नहीं पढ़ा था तो आपको क्या, रहने दीजिए। जवाब देंगे नहीं नहीं, हमने ये बात ज़रूर करनी है कि कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था।
क्यों? हज़रत अबू तालिब के कलमे को ज़रूर तहकीक करेंगे। जनाब, आपको तहकीक करने की ज़रूरत क्या है कि कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? मैं अपने आखिरी मोहतरम सामे तक तवज्जो चाहता हूँ, पहले सामे से लेकर। मुझे इतना बताइए कि क्या आपके दीन में यह शर्त है कि इतना बताइए हज़रत अबू तालिब ने कलमा पढ़ा था या नहीं? कहीं सवाल लिखा हुआ? बोलिए। नहीं ना, बोलते क्यों नहीं? है ये बात? तो फिर रहने दीजिए। आप क्यों बातें करते हैं आकर कि कलमा पढ़ा था? किसी की दिल शिकनी आप क्यों करते हैं? अगर आपको इस बात का डर है कि कोई आपकी दिल शिकनी ना करे तो आप भी ये ना कीजिए कलमा पढ़ा था या नहीं। कहो नहीं, बात ये नहीं है, बात अबू तालिब की नहीं है। बात है कि अबू तालिब जो हैं वो हज़रत अली के बाबा हैं, और हज़रत अली हम मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं। तो चूंकि अबू तालिब हमारे चौथे खलीफा के बाबा हैं, हम तहकीक करेंगे कि कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तशरीफ फरमा है सुनने वाले? हुजूर आली, चलिए अगर यही फार्मूला है तो बस इसी पे बाकी रहिए, अब शौक से तहकीक कीजिए। लेकिन इतना बता दूं, याद रखिए, अली आपके चौथे खलीफा हैं। उनके बाबा के कलमे को तहकीक करने से पहले देखें, 3 और भी हैं, पहले उनके बाप को देखें कलमा पढ़ा था। आपको क्या जरूरत है ये बहस करने? आखिर तक ये सुभान अल्लाह। कलमा नहीं पढ़ा था हजरत अबू तालिब ने, नहीं कलमा नहीं पढ़ा था। ये बताइए रसूल से वफादार थे? कहाँ। ये बताइए जिस तरह रसूल की हिफाजत की उसमें कोई शक है? का नहीं, बहुत ज़्यादा हिफाजत की। देखिए हिफाजत के अजीब अंदाज होते हैं। रसूल भतीजे हैं, आपके भी भतीजे हैं, मेरे भी भतीजे हैं, भांजे भतीजे माशाल्लाह आबाद व शाद रहें। देखिए हम एक बात कहते हैं, जब मैं अपने ख़ानदान में होता हूँ ना, बहन भाइयों में, तो मैं अपने भाई से कहता हूँ कि जो तुम्हारे बच्चे हैं ना, वो तो मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारे हैं। फैमिली में कहते हैं, हम ख़ानदान में बैठते हैं ना, बहन से कहते हैं तेरे बच्चे मुझे प्यारे हैं अपने बच्चों से। हम जब ख़ानदानों में बैठे होते हैं तो मैं अपने भाई से क्या कहता हूँ? तेरे बच्चे तो मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारे हैं। थोड़ा थोड़ा आप भी मुझे बहुत प्यारे हैं, तो प्यारे हैं, थोड़ा थोड़ा हूँ हाँ करते हैं, पता चले कि आप माशाल्लाह बाहयात तशरीफ़ फरमा, बाहयात तशरीफ़ फरमा। ठीक है। लेकिन एक बात आपको बताता हूँ बेटा, ये बात सुन, मैं वहाँ जो बोलता हूँ वो गलत है। कहता हूँ अपने भाई से कि तेरे बच्चे मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार, अंदर से ये सच नहीं है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, मुंह से हम ये बात कह नहीं सकते, अंदर से ये बात सच नहीं है। ठीक है, आप मुंह से बेशक ना बोलें, थोड़ा मुंह तो ठीक करके बैठ जाए मेरे सामने। थोड़े चेहरे गुस्से में क्यों हैं आपके? थोड़े फ्रेश होकर बैठ। जनाब चेहरे पर बंदा ऐसी करख्तगी देखता है, जो जुमला कहना चाहता है वो ज़बान से बाहर ही नहीं आता। समझ में आ रहे हैं मेरे पास? तेरा चेहरे खिलकर बैठे, जिक्र हो रहा अली के बाबा का, जिक्र हो रहा जिसके बेटे को कुल्ले ईमान कहते हैं, वो अबू तालिब की ज़ात है। सुनिए हिफाजत का एक मौज़ा दिखाता हूँ आपको, देखिए ज़ात अबू तालिब, जो हम आपस में कहते हैं ख़ानदानों में बहन भाइयों के सामने कि तेरे बेटे मेरे भाई, तेरे बच्चे मुझे अपने बच्चों से, कहता ज़रूर हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अंदर दिल के भी यही आपके यही है। सच ये नहीं है, जो मेरे हैं ना वो मेरे ही हैं। मैं अपने भाई के बच्चों को, अपनी बहनों के बच्चों को मिठाइयाँ दूँ, कपड़े दूँ, पैसे दूँ, खिलाऊँ पिलाऊँ, अलहदा बात है, लेकिन जो मेरे हैं वो मेरे ही हैं। हुजूर आली कायनात में वाहिद सच ये है कि रात के वक्त पता है दुश्मन बिस्तर पर हमला कर देगा, तो मोहम्मद को उठा के अपने अली को लिटा दिया है।
ये है ज़ात अबू। मुतवज्जे हैं। देखिए, एक जुमले की कीमत पड़ जाए तो फिर अगला जुमला जो है उस पर निखार पैदा हो जाता है। बस थोड़ा थोड़ा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा हुआ कि एक सलवात पढ़े मेरे दिल को। इतनी सी मेहरबानी। तवज्जो आ रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे बच्चे सुन रहे हैं, तवज्जो है, आप मुतवज्जे हैं। मेहरबानी कीजिए, मेहरबानी कीजिए। एक बात बताइए, लीजिए साहब, कलमा नहीं पढ़ा, कहिए कलमा नहीं पढ़ा अबू तालिब। हजरत अबू तालिब ने, लाला मूसा है जनाब, जंगल में तो खड़ा नहीं हुआ मैं, ये जंगल तो है नहीं, ये लाला मूसा है। अगर पान की दुकान है तो किताबों की दुकानें भी मौजूद हैं। कितनी दूर है यहाँ से किताबों की दुकान? मरकज में खड़ा हुआ, कोई जंगल में तो बिल्ली बैठे हुए हम लोग। ऐसा ही है ना उधर? बोलते क्यों नहीं? ऐसा ही है, जंगल है, लाला मूसा सिटी है ना, ये सामने बाजार है, किताबों की दुकानें भी हैं। सुनिए साहब क्या कह रहे हैं, कलमा नहीं पढ़ा था। मैं अपने आखिरी मोहतरम सामने तक तवज्जो चाहता हूं, जुमला आपकी समातों के लिए हदिया है, जहां जहां मेरे सुन्नी शिया दोस्त सुन रहे हैं। कलमा नहीं पढ़ा था अबू तालिब ने, इतना बता दीजिए, कलमा नहीं पढ़ा था। सुनिएगा, कलमा नहीं पढ़ा था, निकाह तो पढ़ा था मुस्तफा का। फैसला हो गया हुजूर आले, फैसला हो गया हुजूर। आप मेरे जाने के बाद सुभान अल्लाह कहेंगे, सुभान अल्लाह हैं? मुतवज्जे हैं, कलमा नहीं पढ़ा था, कह दिया आपके सामने। जो आप कह रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, ठीक है जनाब आले, कह दिया हमने नहीं पढ़ा था। बस अब आप इतना बताएं, निकाह पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बोल दीजिए। एक आदमी उठकर कह दे, सुन्नी या शिया, कि निकाह नहीं पढ़ा था, मैं मिंबर से उतरता हूं, फिर जिंदगी भर कभी मिंबर पर नहीं आऊंगा। और है या नहीं है हुजूर? तवज्जो है या नहीं? सुनिए, मैंने क्या कहा है और समझे नहीं आप। मैं कहता हूं, कोई शिया खड़ा हो जाए, कोई सुन्नी खड़ा हो जाए और कहे हाँ जी निकाह नहीं पढ़ा था, ठीक है, मैं चला जाता हूं उतर के। कलमा नहीं पढ़ा था कह ही नहीं सकता कोई। ये किताबों की दुकानें हैं, अभी ना मिले तो सुबह देख लीजिए, कल मुलाकात हो जाएगी। तारीख का नाम है इब्ने खुल्दून, तारीख नहीं, तारीख इस्लाम लिखी गई, उनकी माँ है इब्ने खुल्दून, अल्लामा खुल्दून की किताब, नाम तो सुना ही होगा। इब्ने खुल्दून की पहली जिल्द है, पहली जिल्द के आखिरी सफ़े पर लिखा है, जब जनाब खतीजा ताहिरा से रसूल अल्लाह ने शादी की तो निकाह अबू तालिब ने पढ़ा। ऐलान नबूवत से कितने साल पहले? 25 साल के थे रसूल जब शादी हुई है, 40 साल के थे जब ऐलान नबूवत किया। जब ऐलान नबूवत किया फिर कुरान आया है 15 साल पहले। अच्छा, एक और भी बात आती है, सुनिएगा। निकाह पढ़ा था, इब्ने खुल्दून ने लिखा, भाई अहले सुन्नत वल जमात के बड़े मौर्रिख हैं, उन्होंने लिखा, कमाल है। अब भाई निकाह तो तब शुरू हुए जब रसूल अल्लाह ने ऐलान नबूवत किया, फिर निकाह की बातें आई। जब दीन ही नहीं था तो निकाह कहाँ था? बहुत अच्छी बात है जी हाँ, आपके यहाँ नहीं था, इस घराने में होता था। इस घराने में थक गए आप, मुझे लग रहा है ना, थकन हो गई है ना। इस घराने में होता था, आपको उस वक्त निकाह का शऊर नहीं था। ये घराना उस वक्त भी निकाह, यहाँ कोई निकाह के बगैर पैदा नहीं हुआ है, ये सब निकाह वाले हैं, ये घराना ही निकाह वाला है, ये घराना ही निकाह वाला है। निकाह पढ़ा है, तारीख ने लिखा, हजरत अबू तालिब ने निकाह पढ़ा। दोस्त बातें करते हैं, मिलते हैं तो बेतकल्लुफ़ी होती है, एक दूसरे का अहवाल पूछते हैं, कैसे हैं, बच्चे कितने हैं,
मुझे भी कुछ पुराने दोस्त मिल गए, हाँ सुनाइए क्या हाल है, बच्चे कितने हैं, शादी कहाँ की है, पूछते हैं ना दो, बच्चे इतने हैं, दोस्तों को बता शादी वहाँ की है, अच्छा किस हाल में हुई थी, कहाँ तंबू लगे थे, वो जगह हुई थी, कौन वो, अच्छा निकाह किसने पढ़ाया था, निकाह किसने पढ़ाया था। मैंने कहा मेरा निकाह पंडित मंगल दास ने पढ़ाया था। पंडित मंगल दास ने, मैंने कहा हाँ, सखर में दरियाए सिंध में एक बहुत बड़ा मंदिर है हिंदुओं का, साधु बेला, उसका बहुत बड़ा पंडित है। उन्होंने कहा गजब कर दिया, ये क्या किया आपने। मैंने कहा गजब कर दिया, अरे उसको तो अपॉइंटमेंट ही, उसका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, इंडिया से लोग आते हैं फेरे करवाने के लिए, मैंने उससे निकाह पढ़वाया। अच्छा ये सारे किरदार सच्चे हैं, मैं मिला हूँ मंगलदास से, मंगलदास पंडित भी है और साधु बेला मंदिर भी है। कहीं ऐसा ना हो कल आप वो मंदिर देखें और मंगलदास से मिलें तो समझे पूरा वाकया सच है, नहीं पूरा वाकया सच नहीं है। कहीं हम मिल के गए कि नकवी साहब ने जो कहा वो सच बोला, नहीं वाकया उतना ही सच है, बाकी तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। कहा मंगलदास ने, मैंने कहा हाँ। कहा क़िबला ऐसा कीजिए, आइंदा से हमसे मिलने की तो जहमत ना कीजिएगा, और आपने अपने मुलाजिम से कहा ये जिसमें चाय पिए नकवी साहब ये बर्तन या तो तोड़ दो या इसे जाकर पाक करो पानी से 3 मरतबा। अरे मैंने कहा ये मैंने क्या किया है कि आप बर्तन जिसमें चाय पियो बर्तन धुलवा रहे हैं तोड़वा रहे हैं और मुझसे ना मिलने का अहद किए जा रहे हैं। मोअज़्ज़िन आला मूसा, अगर अल्लाह नूर दे दे हिदायत का तो एक लम्हे में बात समझ में आ जाती है। कहा हुजूर अली क़यामत कर दी, क़यामत कर दी है आपने। क्या क़यामत कर दी है? क़यामत यह की कि पंडित से, हिंदू से आपने निकाह पढ़वा लिया। अरे आपने पूरे इस्लाम को शर्मिंदा कर दिया, आपने पूरी नस्लों को बर्बाद कर दिया, आपने हिंदू से निकाह पढ़वा कर हमारी नाक कटा दी। मेरे सुन्नी शिया दोस्तों, अगर मुझ जैसा छोटा सा मुसलमान अपना निकाह किसी काफिर से पढ़ाए तो नाक कट जाती है, अगर ताजदार अंबिया का निकाह कोई काफिर पढ़ दे। और हिफाजत इस तरह की है, इस तरह हिफाजत की है कि ऐसी मिसाल ही नहीं मिलती है। हुजूर आला औलाद को तैयार किया हिफाजत करने के लिए, औलाद को तैयार किया हिफाजत करने के लिए। पैगंबर इस्लाम निकले हैं घर से बाहर, वापस जब आए हैं तबलीग करके, इब्तदाई दौर है रिसालत का, तो बदन अथर पर जख्मों की जख्म लिपटा लिया जनाब अबू तालिब। चचा कुर्बान हो जाए मेरा बेटा, ये जख्म कैसे हैं बदन पर, किस तरह के जख्म हैं बदन पर, ये कैसे जख्म आए हैं बदन पर? कुछ नहीं चचा, ये रहमत कुल है, ये रहमत कुल है। अल्लाह अकबर जी, कुछ कहते ही नहीं, ये रहमत कुल है, कुछ बोलते ही नहीं। अबू जहल, देखिए जरा करैक्टर देखिए क्या, अपने लोगों को लेकर बैठा हुआ है काबे के चौपाल में, और पैगंबर गुजर रहे हैं, पैगंबर गुजर रहे हैं और अबू लहब उठा है। तो जो हमारे रसूल थे वो इस तरह नहीं चलते थे जैसे हम चलते हैं, ये सीरत है पैगंबर की। हम ऐसे चलते हैं ना, ऐसे हाथों को फैला कर इस तरह करके चलते हैं, नहीं, रसूल ऐसे हंसते भी नहीं थे जैसे हम हंसते हैं कह कहा लगा के। मुअर्रिखीन लिखते हैं रसूल ऐसे खाना भी नहीं खाते हैं जैसे हम खाते थे। कमाल हो गया, चलते हमारी तरह नहीं थे, खाना हमारी तरह नहीं खाते थे, हंसते हमारी तरह नहीं थे। फिर मुल्ला जी आप जो कह रहे हैं कि हम जैसे थे, हैं? आप जो कह रहे हैं कि हम जैसे थे, सबब क्या है? नहीं हमारी तरह नहीं, ऐसे नहीं हंसते थे, हम कह का लगा के हंसते नहीं। कोई बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती थी हंसने की, फतबस्सुम, हल्का सा मुस्कुरा देते थे, लम्हाए मुबारक पे हल्की सी मुस्कुराहट, और ऐसी मुस्कुराहट होती थी
कि लाखों करोड़ों कलियां इस मुस्कुराहट पर अपनी जान फिदा कर देती थी। बहुत जल्दी थक गए आप हुजूर आली हैं? थकन महसूस हो रही है मेरे सुनने वालों को? थकन महसूस हो रही है? थकन तो महसूस नहीं हो रही जनाब? मैं तो और क्या कर सकता हूँ जनाब कि यहाँ आप चुप हैं, वहाँ जाकर अंसर शाह से कहें कि नहीं जनाब अली नकवी साहब से कहें कि ज़रा यूँ यूँ पढ़ें और यूँ यूँ पढ़ें। भैया आप भी तो थोड़ा यूँ यूँ बोले। जो बैठे हुए कुछ चेहरे ऐसे हैं जब से बैठे हैं उनके चेहरे पर ना सुभान अल्लाह आइए ना सलवात आए। एक बावाज़ बुलंद तो सलवात पढ़ दीजिए कि यहाँ तक तो आवाज़ चली जाए। नहीं ऐसे नहीं, जैसे हम खिलखिला के हंसते नहीं, तो हल्की सी इस तरह हंसते थे कि दंदाने मुबारक भी नजर नहीं आते थे। ये सीरत है पैगंबर, यानी हंसते इस तरह थे कि आपके दंदाने मुबारक जो तो आपके दांत वो इतने हसीन थे कि सहाबा किराम जो है उनकी ज़ियारत के लिए तरसते थे कि आप इतने तो हंसे कि दंदाने मुबारक की ज़ियारत हो जाए। मगर पैगंबर इतना हंसते ही नहीं थे, लिहाजा वो ज़ियारत। तो पता है सवाने निगार क्या लिख रहे हैं? जुमला सुन सकेंगे उधर? कदर करेंगे? सवाने निगार लिख रहे हैं, एक जुमले की कीमत आ जाए तो अगला जुमला आपकी खिदमत में पेश करूं। सवाने निकाले अब सहाबा तड़पते थे कि रसूल के दांतों की ज़ियारत करें और बहुत दिन हो जाते थे। फिर पता है क्या करते थे? फिर एक दूसरे से कहते थे चुप करो, इंतज़ार करो, देखो कब रसूल के सामने अली आ जाए। सुभान अल्लाह। ये सवाने निकाल लेते कब रसूल के सामने अली आ जाए, कब रसूल के सामने अली आ जाए। इंतजार करो कब रसूल के सामने अली आ जाए। ये रिकॉर्डिंग अपने लिए है या मुझे फंसवाने के लिए? अपने लिए है ना कि क्लिप चढ़ा के सुबह फंसवा दो? अपने लिए। मेरा बेटा इधर से भी काट दिया जाता है, ख्याल रखना, बड़े नाजुक हालात है। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। और किया हुजूर, जब नबी के सामने अली आते थे बेसाख्ता इस तरह हंसते थे रसूल के सहाबा को रसूल के दंदाने मुबारक की ज़ियारत हो जाए। यानी सहाबियों की मुराद भी उस वक्त पूरी होती थी जब अली आ जाते थे। तो अगर आप चाहते हैं ना कि रसूल को हमेशा मुस्कुराता हुआ ही देखें तो अली अली किया कीजिए, रसूल मुस्कुराता हुआ मिलेगा। तो कहा नबी ना सुनिएगा ना, तो इस तरह हंसते थे जैसे हम लोग, और खाने का अंदाज ऐसा था, कदरदान ही कदर करते हैं। मौजू के रब्त की कदर देखिए, रब्त की कदर कीजिए। खाना कैसे? सहाबा रिवायत करते खाना आ गया दस्तरखान पे, हम बैठ गए नबी के साथ। दस्तरखान है तो कहाँ सहाबा दूर रख सकते हैं, नबी के साथ ही खाएंगे। सब बैठ गए, रसूल अल्लाह ने बिठा लिया, खाना आ गया, खाना शुरू हो गया। सहाबा ने कहा मक्खियाँ आ गई, मक्खियाँ खाने पर। खाना लगा मक्खियाँ नहीं, वो कहते हैं हमारे लुकमों में मक्खियाँ, हमारे मुंह में मक्खियाँ, नाक में तंग कर। खाते खाते जो हमने देखा तो रसूल इत्मीनान से खाना खा रहे हैं, कोई मक्खी नबी के करीब नहीं है। हैरान होकर सहाबा ने कहा एक दस्तरखान पर बैठे हैं, जान कुर्बान कर दें आप पर या रसूल अल्लाह, हमें मक्खियाँ चैन नहीं लेने दे रही हैं, आपके कोई करीब मक्खी भटक नहीं रही है, हालांकि हम भी वहीं बैठे हुए हैं जहां आप बैठे। या रसूल अल्लाह, आपको मक्खियाँ तंग नहीं कर रही हैं? तो मुस्कुरा के कहा मैं तुम जैसा नहीं हूँ। हैं मौज़ज़ीन लाला मूसा, क्या औकात है इस मक्खी की? कोई हैसियत है? कोई औकात है? कोई हैसियत है? नाराज ना होइएगा, कोई हैसियत है? बोलिए तो सही। नहीं ना? कमाल देखिए, ये इतनी सी मक्खी जिसकी औकात नहीं है, इतनी सी मक्खी को भी इतनी गैरत है, इतना शऊर है कि नबी और है, नबी की इज्जत और है, इतनी सी मक्खी को शऊर है।
कि नबी तुम जैसा नहीं, मैं तुम जैसा नहीं हूँ, नबी का खाना। और चलते कैसे थे? कहा ऐसे नहीं जैसे हम बाजार में ऐसे हाथों को फैला के चलते, नबी नहीं ऐसे चलते थे। आप जब चलते थे दोनों हाथ जानू पे रखते थे और इस तरह चलते थे। लगता था, मुअर्रिखीन कहते हैं सीरत निगार, कि जब रसूल चलते थे तो लगता था या पहाड़ पे चढ़ रहे हैं या पहाड़ से उतर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप थक रहे हो तो मैं छोड़ता हूँ बात को कल के लिए, अभी तो मैंने पढ़ना है, अभी तो मैंने मजमून को आज समझे कि मजमून शुरू हो रहा है, आज मजमून शुरू हो रहा है, वो तो मैंने बुनियादें कायम की। ठीक है हुजूर यार, पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। हमारे नबी कैसे चलते थे? ऐसे आते। यानी जिस तरह आप नमाज में खड़े होते हैं, जिस तरह आप नमाज में खड़े होते हैं, रसूल अल्लाह इस तरह चलते। कुर्बान हो जाऊं रसूल की, हाथ ऐसे रख के चल। तो जब गुजरे खाने काबा के करीब से तबलीग कर, अबू लहब उठ गया और नबी के पीछे पीछे चला, और बदतमीज़ जो था वो बदबख्त क्या कर रहा था? रसूल की नकल उतार रहा था ताकि रसूल को अजियत पहुंचे। हाथों को यहाँ रख के माज़अल्लाह 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 माज़अल्लाह, हाथों को यहाँ रख के जाता ऐसे, और नबी के पीछे पीछे चल रहा है और बाकी काफिर हंस रहे हैं, वो नकल उतार रहा है। इसलिए मना किया है आपको आपके मौला ने, खबरदार किसी की नकल ना उतारना, चूँकि जिसकी नकल उतारोगे उसका दिल दुखेगा। जो दिल दुख जाता है अल्लाह खुद उस दिल में उतर जाता है, समझे? दुखे हुए दिल का खुद परवरदिगार जो है मददगार होता है। उतर जाने का मतलब खुद मददगार हो जाता है दिल। तो किसी की, अबू लहब क्या करता था? नबी का दिल दुखाने के लिए, गुलाम शाह साहब नाज़िम मिंबर था, अपने पड़ोस को भी चेक कीजिए, कोई नींद तो नहीं आ गई शदीद गर्मी में, चिल्लर लगाए या नहीं लगाए चिल्लर? चलिए वो भी चिल्लर चला हुआ है कि नहीं चला हुआ है? चलो ठीक हो गया, सुबह इंशाल्लाह चल जाएगा, मौला करम कर दे। हुजूर अली के जिक्र का मौजज़ा ही यही है कि इस जिक्र में पता ही नहीं चलता है कि मौसम क्या है, हालात क्या हैं, गर्मी क्या है, जिक्र को पता ही नहीं चलता। ये एजाज है इस जिक्र का। कल वो भी चल जाए, वो भी हो जाए, बिस्मिल्लाह वो भी हो जाए। घबराए हुए तो नहीं बैठे, आपके चेहरे देखना चाह रहा हूँ, इन चेहरों की ज़ियारत करना चाह रहा हूँ। हर चेहरे पर विलायत अमीरुल मोमिनीन के खिलते हुए गुलाब देखना चाहता हूँ, गुलाब देखना चाहता हूँ। हाथों को इधर रख के अबी लहब, और पीछे पीछे चल रहा है नबी, पीछे पीछे चल रहा है ताकि मैं नकल उतारूं और वो सारे काफिर और यहूदी जो हैं, मुशरिक जो हैं, सॉरी यहूदी कह गया, यहूदी नहीं, मुशरिक जो हैं, ये सबकतुल लिसानी हो गई, ज़बान से निकल गया। उसकी वजह ये कि बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। इसकी मुसीबत होती है पढ़ने वाले से सबकतुल लिसानी ना हो जाए, उधर तवज्जो जाए, ज़बान जो है वो स्लिप ना हो, जो है लफ्ज़ हो जाए, कंट्रोल की, जो बाद में है वो बाद में बैठ जाए। दरअसल में ऐसा ही है हुजूर आली, तवज्जो है, यहूदी नहीं मुशरिक और काफिर। कहीं ऐसा रिकॉर्ड हो जाए कि यहाँ यहूदी था नहीं, आपने कैसे कह दिया? कोई यहूदी नहीं, मुशरिक और काफिर। अबी लहब पीछे पीछे नबी के चल रहा है और नकल उतार रहा है, और वो सारे काफिर हंस रहे हैं। यकायक नबी के सामने हजरत अबू तालिब आ गए। सुभान अल्लाह। ये कैमरे के साइडों में बैठे हुए दोस्त तवज्जो कर रहे हैं, चेहरे को देखा, पीछे अबू लहब को देखा, कहा जाने जाने हम चचा कुर्बान हो तुम पर, क्यों परेशान हो? और ये अबी लहब क्या करे और क्यों हंस रहे? कहा नहीं चचा कोई बात नहीं। वाह रे वाह, तेरी रहमत पे सदके हो जाऊं, तेरी रहमत पे कुर्बान हो जाऊं। अब ये कोई बात नहीं, अभी पढ़ूंगा, अभी आगे थके तो नहीं बैठे हैं ना, 2-4 मिनट ऊपर लूंगा आप। कहा मेरे हक का वास्ता बताओ क्या कर रहा है ये?
अच्छा अच्छा, जब मैं आता हूँ ना तबलीग के लिए जाता हूँ तो ना ये मेरे पीछे पीछे आता है और हाथों को यहाँ रख के ना जानुओं पे मेरी नकल उतारता है। तुम्हारी नकल उतारता है, तुम्हें अजियत देता है। एक एक सामने से तवज्जो चाहता हूँ, कौन है अबू तालिब, क्या कलमा पढ़ा था या नहीं, सुनिएगा साहिबान इंसाफ सुन्नी हो या शी। तुम्हारी नकल उतारता है, तुम्हें अजियत देता है। अरे अबू तालिब की जान, तुम्हें अजियत दे रहा। ऐसे देखकर अबी लहब का गिरेबान पकड़ा और कहा तू हाथों को मेरे बेटे की तरह यहां रखकर मेरे बेटे की नकल उतारता है। ऐ अबू लहब, टूट जाएं तेरे हाथ। अबू तालिब ने कहा, ऐ अबी लहब, टूट जाएं तेरे हाथ। अबू तालिब ने कहा, बाद में कुरान आया, अल्लाह ने आवाज दी, तब्बत यदा अबी लहब, टूट जाएं तेरे हाथ। मेहरबानी मेहरबानी जी, मेहरबानी। कोई नारा नहीं है, सब नौजवान बैठो बिना नारे के। जी जो है तब्बत यदा। अभी थक जाए तो मुझे बताइएगा आज। अच्छा, आप खुद कहेंगे हम थक गए, अब बस कर दीजिए, फिर मैं छोड़ देता हूँ। तब्बत यदा, पहले अबू तालिब ने कहा अबी लहब टूट जाए तेरे। कुरान की आयत बाद में अल्लाह ने लहजा नहीं बदला, जिस तरह कुरान की, जिस तरह अबू तालिब आयत वैसे। तब्बत यदा अबी लहब, ऐ अबी लहब, टूट जाए तेरे हाथ। अरे जिनका लहजा कुरान बनता है वो काफिर हुआ करते हैं। जिनका लहजा कुरान, जिनका लहजा कुरान, टूट जाए तेरे हाथ। और किस तरह नुसरत की है, किस तरह मदद की है, किस तरह। ऐसा थक तो नहीं रहे। देखिए, मौजू को जाया नहीं करना। फिर पूछता हूँ, आखिर तक बताएं। अच्छा, एक सलवात पढ़ें जिससे पता करूं कि छोड़ दूं या अभी पढ़ूं जनाबे। शाबाश, अच्छे फोटो खींचना इन सबके, बहुत अच्छे फोटो खींचना बेटा। बेटा उनके फोटो ना खींचो जो बोल रहे हैं, उनके खींचो जो बिल्कुल ही चुप बैठे हैं। ये फोटो अंसर शाह के दफ्तर में लगाऊंगा, ये देखो यहाँ चुप बैठे हैं, बाद में आकर यही कहेंगे जनाब पढ़ा क्या है, मैं तो समझ में नहीं है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। घर में आए हैं रसूल, बदन जख्मी है मेरे आक, तेरे बदन पे कुर्बान, तेरी जूतियों पे सदके। अल्लाह तबलीग हो, और ऐसी तबलीग हो, अकेले तबलीग कर। ओ अंधेरे अंधेरे में, अभी सूरज निकलता नहीं था, ख्वाब गफलत में मक्के के मुशरिक काफिर पड़े थे कि कानों में एक सदा आती थी, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कुलू ला इलाहा। ये आगाज़ तबलीग है, अकेले अकेले कुलू ला इलाहा। और वो फिर उठते थे और फिर पत्थर मारते थे, पत्थर मार। घर में आए तो पत्थर लगे। मेरे अल्लाह, मेरा मजमा जो है वो बेदार हो जाए। तकरीर को एक जौहर की तरफ लेकर जा रहा हूँ, एक जौहर, यानी आज से देखेगा मौजू कैसे जो है वो एक मेराज की तरफ जा रहा है। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, इन सदाओं पे कुर्बान हो जाए, हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुफलहू, ताकि तुम फलाह पा जाओ। ये आवाज़ आती थी, ये आवाज़ आती थी मेरे आका ताजदार मदीना। फिर वो काफिर बदबख्त जो हैं वो पत्थर मारते, जख्मी हुए घर में। चचा ने बेकरार हो, जख्मों को सहलाया, बिस्तर पे लिटाया। सर तशरीफ़ रखें बेटा, इस तरह मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मेहरबानी करेंगे वहीं बैठ जाएंगे। मैं रुकता हूँ, आ जाइए। आप पहले यहाँ बैठे थे, फिर उठ कर गए, फिर वापस आए, क्या कर रहे हैं? उनको वहीं बिठा लीजिए। सारे मजमे का अल्लाह मान, आपको जगह ही पसंद नहीं आ रही, अब वो ठीक है, लेकिन बिठा तो देना। साईं हमारे नसीब में है। सलवात पढ़ लो।
सलवात पढ़ दीजिए, सलवात पढ़ दीजिए, सलवात पढ़ दीजिए। मौला मेहरबानी, मौला मेहरबानी, मौला मेहरबानी, मौला मेहरबानी। तवज्जो रखिएगा उधर। तैयार बैठे हुए? तैयार बैठे? अभी एक मंजिल पे चलते हैं, अभी एक मेराज पर चलते हैं इज्जत अबू तालिब की। चलते हैं, उनके कदमों का बोसा लेते हैं, चलते हैं उनकी फजीलत पढ़ के अली को राज़ी करते हैं, चलते हैं उनकी इज्जत का बयान करके अपनी जो अल्लाह ने तौफीक दी है अपनी नाकिस ज़बान से अली से दुआएं लेते हैं, अली से इमदाद तलब करते हैं, उनके बाबा का जिक्र करते हैं। तू लेट जा मेरा बेटा, तू आराम कर मेरी जान, मैं हूं ना। जख्मों को सहलाए, मसनद पे लिटा दी, सारी रात मुस्तफ़ा सोते रहे, अबू तालिब जाग रहा है। अल्लाह करे ये मंजिल बड़ी मेराज पे चली जाए, गुलजार खिल जाए आज की इस मजलिस में। फिर ही मेरे मौजू बनता है इंशाअल्लाह कल के लिए। लेट जा मेरा बेटा, आराम कर मेरा बेटा। बच्चों को बिठाएं, बेटा बैठते क्यों नहीं हो, आराम करो मेरा बेटा, बैठ जाओ मेरी जान, वहीं बैठ। तुम्हारे माँ बाप सलामत है, बैठ जाओ बेटा, कह रहा हूँ वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरा बेटा, बैठ जाओ। जिंदगियाँ हो तुम्हारी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आलिम। शुक्रिया, मेहरबानी। कल से जल्दी आइएगा बेटा, कल से जल्दी आइए। मेरे भी बच्चे हैं, मैं जानता हूँ उनकी ख्वाहिश होती है, कल से जल्दी है। जीते रहें, ये सलामत रहें, इनके माँ बाप इनके सेहरे देखें, इनकी खुशियाँ इनके राज देखें। कल से मेरा बेटा इधर बैठना मेरे पास, मगर थोड़ी जल्दी आना। खबर जो है तू आराम कर मेरा बेटा, ना मेरी जान, मैं हूँ ना, मैं जाग रहा हूँ ना, तू सो जा मेरी जान। सारी रात आफताब तुलू नहीं हुआ है, अबू तालिब को सुबह का इंतज़ार है। तबलीग अल्लाह के नबी ने करनी है, इंतज़ाम अबू तालिब ने करना है। अफसोस है उन पर जिनकी मुंह से अभी तक सुभान अल्लाह नहीं निकला। अब मुझे अफसोस है। क्यों जनाब, आपको भी अफसोस है इस जुमले के बाद अगर उनके मुंह से अभी तक सुभान अल्लाह नहीं निकलेगा? अफसोस है, अफसोस है, अफसोस है। या तो बता दो सुभान अल्लाह कहे, सुभान अल्लाह कहोगे तो ज़बान में तकलीफ़ कौन सी हो जाती है, वो तकलीफ़ बताओ। या तो मुझे उस दर्द का नाम बताएं या उस तकलीफ़ का नाम बताएं। मैं बताऊं, इनके ज़िक्र में एक बार सुभान अल्लाह कहो 70 बीमारियां दूर हो जाती। कमाल है। अब ताज्जुब है उस पर, वो बूढ़ा है या जवान है, वो बच्चा है, औरत है, मर्द है, वो कोई भी है। अब ताज्जुब है अगर सुभान अल्लाह नहीं निकलेगा। वो मेरे लिए नहीं, अली को राजी करें। बेटा तुम भी तैयार बैठे, जरा चेहरों पर भी जरा सा चेहरों की सख्तियों को दूर करो। एक मंजिल में जा रहा हूँ, अजब हैरत अंगेज जगह ले जा रहा हूँ। आप तैयार नहीं हो तो कल चलते हैं वहाँ पर, कल चलते हैं वहाँ पर। इधर जो बैठे हुए कोई ज़बान महरूम ना रह जाए सुभान अल्लाह कहे बगैर। सो जा मेरा बेटा, तबलीग इसने करनी है, इंतज़ाम अबू तालिब ने कर। सुनिएगा हुजूर, सुबह उठ अल्लाह की इबादत की, ताजदार अंबिया इबादत करने के बाद अदाए दिलरुबा के साथ कबा का दामन दोष पे डाला। अल्लाह का नबी चचा को सलाम करके तबलीग की गर्ज से इस मसला से बाहर, रसूल अल्लाह ने बिला तशबीह दायां कदम घर की चौखट से बाहर रखा, बायां कदम तबलीग करने जा रहे हैं। पता है ना कैसे तबलीग कर, बायां कदम अभी घर के अंदर था कि पीछे से चचा की आवाज़ आई, मेरी जान ज़रा रुक जाओ, ठहर जाओ बेटा, चचा की जान रुक जाओ। पैगंबर ने बोला जी चचा, कहा तबलीग करने जा रहा, कहा जी चचा। सुनो, चचा कुर्बान हो जाए तुम पर, आज तबलीग करने के लिए तवज्जो है या नहीं, घबराए तो नहीं, परेशान तो नहीं, आज तबलीग करने के लिए कुछ फिर सुनो, जरा बात को समझिए। अल्लाह के लिए चाह रहा हूँ कि इतनी मजबूती के साथ आपका जहन इन बातों को, कोशिश करता हूँ वाली नजफ एहसान कर दे। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस तरह पढ़ूँ कि आप देख लें, देखें, थोड़ी देर रुकें, फिर वापस पलटता हूँ, 2 जुमलों के लिए रुकता हूँ ताकि अभी कुछ जहन इधर उधर हुए हैं बच्चों के आने जाने से, फिर समझ। तबलीग करने जाते हैं नौजवान, सुनना इस वाक़े को, पत्थर मारे जा रहे हैं, चचा ने सीने से लगाया, बेटा क्या हुआ,
कहा तबलीग करता हूं, पत्थर मारते हैं, सीने से लगाकर काबे की चौपाल पे आए। चौपाल पे सारे काफिर सरदार बैठे हूं। ऐ सरदाराने कुरैश, इंतहा हो गई, तुम्हारे और मेरे दरमियान अब ये तलवार फैसला करेगी। नौबत ये आई तुम मेरे भतीजों को पत्थर मार रहे हो। सरदाराने कुरैश ने कहा, ऐ सरदार मक्का, ऐ सरदार इब्ने सरदार, हमारे ये बुत रखे, हमें अपने बुत उज़्ज़ा की कसम, हुबल की कसम, लात की कसम, मनात की कसम, हमने आपके बेटे को हाथ तक नहीं लगाया, पत्थर नहीं, कंकरी भी नहीं मारी। कहा झूठे हो तुम भी और तुम्हारे ये बुत भी, मेरा बेटा सादिक और अमीन है। मैंने आपके लिए आसानियां पैदा की, मैंने चाहा कोई इम्तहान ना लो, आसान किया और आसान किया और आसान कर रहा हूँ और आसान कर रहा हूँ ताकि आसानी से बात समझ। इसलिए पलटा हूँ इस तरफ कि बराह रास्त कहूँगा, मुमकिन है आपके लिए जहमत बन जाए। अब आप शिकायत नहीं कर सकते कि मैंने आसान नहीं किया मामला। हमें इन बुतों की कसम, हमने तो आपके बेटे को कंकरी भी नहीं मारी है। सब झूठ बोल रहे थे। कांधे पर पैगंबर इस्लाम ने चचा के हाथ रखा। हाँ चचा ये सही कह रहे हैं, ये काफिर सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मेरी जान, तुमने तो कहा इन्होंने तुम्हें पत्थर मारे। कहा चचा पत्थर इन्होंने नहीं मारे, इनके छोटे छोटे बच्चों ने मारे, बच्चों ने मारे। अब तो आसान हो गया। चचा जब मैं तबलीग करने जाता हूं, इनके बच्चे निकल के आते हैं, मुझे ऊपर पत्थरों की बारिश कर देते। हाँ, तंजिया मुस्कुराए काफिर, काबे के पास बैठे, वहीं उनकी चौपाल होती, सारे बुत रखे होते, 360 बुत। तंजिया मुस्कुराए, अबू तालिब की तरफ देख कर कहा, इतने बड़े सरदार हैं आप, लड़ने के लिए आ गए। अरे बच्चों ने मारा है, आपके बच्चों को, बच्चों की बात है। याद रखिएगा सरदार मक्का, बच्चों के मामले में बुजुर्ग नहीं आया करते। बच्चों के मामले में बुजुर्ग मदाखलत नहीं करते, बड़े नहीं आया करते। कोई जवाब नहीं दिया। घर में आ गए, पैगंबर का एहतमाम किया, ज़ख्मों को सहला दिया। सुबह पैगंबर उठे, दामन का कबा जो है कांधे पर डाल, एक कदम घर से बाहर निकाला, एक कदम अभी घर के अंदर, पीछे से चचा किया। तैयार हो गए सब, आसानियां पैदा हो गई। पीछे से अबू तालिब की आवाज़ आई, तैयार हैं? ठहर जाओ बेटा। रुक गए। बेटा सुनो, एक कदम पैगंबर का बिला तशबीह, घर की चौखट से बाहर है। एक देखा सहने खाना के बीच में हजरत अबू तालिब खड़े हैं, दराज कद है, घनी जुल्फें कांधे पर आई हुई हैं, कमान अबरू हैं, शुतवा आरिज है, गुलाब रुखसार हैं, पंखड़ी होंठ हैं, मोती दांत हैं, गर्दन इतनी शफाफ के पानी पिए तो उतरता हुआ दिखाई देता है। अब तैयार हुए आप, कोई जबान चुप ना रह जाए, कोई जबान चुप ना रह जाए। थक तो नहीं गए? भरे हुए बाजू हैं, चौड़ा सीना है, सहन में खड़े हैं। पैगंबर ने मुड़कर, जी चाचा। कहा बेटा आज तबलीग के लिए तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं शाह साहब से लेकर इज्जत मां, मैं अपने आखिरी मोहतरम सामे तक तवज्जो चाहता हूं। तैयार हैं जनाब? अकेले नहीं जाओगे? अकेला नहीं जाऊंगा? पैगंबर ने सवालिया नजरों से पूछा, मतलब मैं अकेला नहीं जाऊंगा तो कौन मेरे साथ तबलीग पे जाएगा? जवाब सुनिए, इधर देखिएगा। हजरत अबू तालिब ने जवाब, मुंह से जबान से जवाब नहीं दिया कि कौन जाएगा तुम्हारे साथ। जहां अबू तालिब खड़े थे वहां से एक कदम बाएं हाथ हट गए। पैगंबर ने देखा अबू तालिब के पीछे छोटा सा अली खड़ा है। थके हुए तो नहीं बैठे? अच्छा 10 साल के अली, अच्छा अली,
अली जाएंगे मैं। पैगंबर ने इशारा किया, आ जाओ अली। यह कहकर पैगंबर आगे बढ़ गए, पैगंबर आगे चल पड़े, चले गए। छोटे से अली ने, अल्लाह करे मेरा मजमा थक ना जाए, छोटे से अली ने भाई के पीछे जाने के लिए कदम उठाया कि अबू तालिब ने अली का बाजू थाम लिया। अली ने ऐसे देखा बाबा को, बिला तशरीफ, जारी बात है वो छोटे बच्चे, वो कदावा है। अबू तालिब ने घुटनों के बल अपने आप ज़मीन पे घुटने टेक और अली के दोनों बाजू थाम। अब अली का कद और अबू तालिब का कद ऐसे बैलेंस हो गया, दोनों घुटने ऐसे बाजू थाम के हज़रत अबू तालिब ने अली की आंखों में आंखें डाल। जहाँ जहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये कर्ज हो जाएगा अगर आप खामोश रहेगा। सुनिए, दोनों बाजू आंखों में आंखें डाल के कहा, सुन अली, सुन मेरा बेटा, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने तुझे खल किया है उस ड्यूटी का आज पहला दिन है। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। मेहरबानियाँ, उस ड्यूटी का आज अली, मैं तेरा बाबा अबू तालिब तुझे कह रहा हूं, काफिरों के बच्चे मेरे बेटे मुस्तफ़ा को पत्थर मारने के लिए खड़े। अली, मैं तेरा बाबा तुझसे कहता हूं, जो हाथ मेरे बेटे रसूल को पत्थर मारने के लिए उठे ना, अली मैं अबू तालिब तुझे कह रहा हूं, वो हाथ बदन पे बाकी नहीं रहना चाहिए। थक के सुना आपने, थक के सुना, थक के सुना हुजूर आले। अली उन ज़बानों पे ताजुब है जो अभी तक सुभान अल्लाह नहीं। ताजुब कर रहा हूँ, ताजुब कर रहा हूँ उन पे मैं। उधर काफिरों के बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, काफिरों के बच्चे 20 उधर, 30 उधर, 40 उधर, 60 उधर, 100 उधर, टोलियां बना के हर अपने टारगेट पे एक टोली खड़ी की है। उनको मश्क रिहर्सल करवाई गई है चुन चुन के पहाड़ों से। मेरी ख्वाहिश होती है मैं तारीख को एक कदम आगे जाकर देखूं। पत्थर नहीं, चुन चुन कर पहाड़ों से नोकीले पत्थर जमा किए गए, झोलियों में भरे हुए। 3 साल का, 6 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 2.5 साल का, सबसे बड़ा 12 साल का बच्चे खड़े, सबका बड़ा मॉनिटर लीडर 12 साल इंतज़ार में खड़े। हुजूर अली, काफिर बच्चों के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गईं। गली के कोने से आफताब नबूवत तुलू कर गया। वाह वाह, क्या कहने, उनके क्या कहने जिनके मुंह से अभी भी वाह वाह नहीं निकल सका। उनके क्या कहने, अब उनके क्या कहने, उनके क्या कहने। थक तो नहीं गए? जीते रहो। एक ने दूसरे को सिग्नल दिया, आ गए। जो 12 साल का था उसने चुन के झोली में से नोकदार पत्थर का इंतखाब किया। पूरी ताकत के साथ उसने पैगंबर इस्लाम के आफताब व महताब से रोशनी अता करने वाली, आफताब व महताब को ज़िया बख्शने वाली पेशानी अतहर का निशाना लिया। उसने पूरी ताकत से चाहा कि पत्थर मारकर पेशानी अतहर रसूल को ज़ख्मी करे। इससे पहले कि इसके हाथ का पत्थर हाथ से निकलकर रसूल की पेशानी को ज़ख्मी करता, यकायक रसूल के पहलू से एक बिजली निकल गई। देखना चाहता हूं लाला मूसा। दो दिन आप मेरा वजन चेक करते रहे, अपना वजन दिखाएं। रसूल के पहलू, इससे पहले कि वो पत्थर मारने में कामयाब होता, बेटा बेटा समझिए, रसूल के पहलू से एक बिजली निकली। जैसे ही उस बच्चे ने हाथ, जिसने पत्थर मारने के लिए हाथ उठाया था ना, अली ने पत्थर समेत उस बच्चे को उठा लिया।
चार उसकी मदद के लिए दौड़े उस बच्चे के। अली ने उस एक को उठा के उन चार के ऊपर मार दिया। ऊपर वाले की गर्दन, नीचे वालों की टांगे वहीं टूट गए। पसंद नहीं आ रही है गुफ्तगू जनाब? 10 इधर से निकले, पकड़ के अली ने घुटनों के नीचे रख ली, मार 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 आंखें तोड़ दी, नाक रगड़ दी, गर्दनें मरोड़ दी, टांगें तोड़ दी, पेट फाड़ दी। छोटा सा अली 10 साल, 12 उधर से निकले, उनको पकड़ लिया, उधर भागे। कोई खिड़की तरफ भागा, कोई दरवाजे की तरफ। अली ने दरवाजे समेत बच्चे को वापस खींच ली। आंखें फूट गई, टांगें फूट गई। मार और डस्ट है, मिट्टी है, कयामत है, मुसीबत, बला, काफिरों पर अज़ाब है। मार 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 मार। 50 उधर से आए, नीचे गिरा के पेट फाड़ दे। 100 उधर से आए, बर्बाद कर दे। 10 उधर से गिरे, नीचे लेटा। मार मार, बच गए, मर गए, लुटाओ बचाओ, हाय लुट गए, हाय टूट गए, हाय मर गए, हाय मार 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 मार। दौड़ के रसूल ने जाके 10 साल के अली को पकड़ के सीने से लगाया। बस कर मेरा बेटा, आज ही दुनिया को बता देगा अली किस ताकत का ना। कुछ देर गुजरी थी, हजरत अबू तालिब की डेवड़ी से शोर उठा, मर गए सरदार अरब, बाहर आ जाएं। ऐ सरदार बतहा, लुट गए, बाहर आ जाओ। ऐ सैयद अरब, बाहर आ जाओ। जनाब अबू तालिब डेवड़ी पे तशरीफ़ लाए। देखा सामने काफरों की सफ़ खड़ी हो, ऐसे सफ़ में खड़े हुए सारे काफिर। कहो सरदारान कुरैश कैसे आना हो? कहा लुट गए इसलिए आए, बर्बाद हो गए इसलिए आए हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बचा ही नहीं। बताओ तो सही। कहा आपके बच्चे ने हमारे बच्चों को मारा है। मारा है? मेरे बच्चे? किसको मारा है? जवाब में काफिरों ने कुछ कहा नहीं। जो उनकी सफ थी ना बड़े काफिरों, वो दरमियान से ऐसे फट गए। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने देखा पीछे ढेर लगा हुआ है। थके हुए हैं लाला मूसा वाले, हैं थक गए हैं लाला मूसा वाले, ढेर लगा हुआ है। इधर आइए, अरे अबू तालिब ये मेरा वाला है। देखिए पहले जिस जगह इसकी टांगे होती थी अब हाथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा अबू तालिब इसको छोड़िए, मेरे वाले को देखिए, ये देखता उधर है, मुंह इधर फिरा हुआ है इसका। उन्होंने कहा अबू तालिब इसे छोड़िए, देखिए वो मेरा है, वो उसका है, वो किसका है ये अभी पता ही नहीं चला है। अच्छा आपके बेटे का? अच्छा मोहम्मद बेटा, चचा कुर्बान हो जाए, ज़रा बाहर आओ मेरा बेटा। पैगंबर इस्लाम इस मसरा से बाहर आए। कदरदान ही कदर करते हैं। ये बाहर क्या आ गए? बाहर ही आ गए। क्या बात है चचा? बेटा ये सारे शिकायत लेकर आए, तुमने इनके बच्चों को मारा, वो भी इतना बुरा मारा, ऐसे कोई मारता है? तोड़ के फेंक दिया, ना टांगों का पता, ना पेट का पता, ना आंखों का पता है। उसकी नाक कट गई, वो काना हो गया, वो भेंगा हो गया है, वो चलता किधर है गिरता किधर है पता ही नहीं चलता। बेटा ये तुमने क्या? पैगंबर इस्लाम ने कहा चाचा जिस अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है उसकी इज्जत की कसम मैंने इनके बच्चों को हाथ भी नहीं लगाया है।
मैंने हाथ भी नहीं लगाया। कहा काफिरो, मेरा सादिक और अमीन बेटा है, इसकी ज़बान पे झूठ आ नहीं सकता, झूठ बोलते हो, इसने नहीं नहीं नहीं, ऐ सरदार अरब, इन्होंने नहीं मारा, वो दूसरे वाले ने मारा। कहा तुम तो कह रहे हो मेरे बेटे ने मारा। हाँ हाँ, ये नहीं, वो छोटा वाला उसने मारा, वो छोटे वाले ने। अली, हाँ अली ने मारा, अली ने मारा। मुस्कुरा के हज़रत अबू तालिब ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बच्चे ने मारा है, बच्चों को मारा है, बड़ों को बच्चों के मामले में नहीं आना चाहिए। अगर अबू तालिब ना होते, शारे नहजुल बलागा अबिल हदीद मोतज़ली कहते हैं, अगर अबू तालिब और उनका बेटा अली ना होता, इस्लाम लम यकुन शैअन मशकूरा, इस्लाम का जिक्र भी बाकी ना रहता। हुजूर बातें हैं, सबके मुंह में ज़बानें हैं, जो चाहे कहता रहे, जो चाहे कहे। लेकिन अगर हकीकत से देखेंगे, सच्ची बात, ये जुमला ख़ास है, याद रखिएगा कि 2 हिजरी जंग बदर से लेकर कल इसकी वजाहत होगी, और करबला तक, और करबला से लेकर मेरे 11वें इमाम की शहादत तक, जब इस्लाम पे बुरा वक्त पड़ा है और खून बहाया गया है, खून बहाने की ज़रूरत पड़ी है, जब भी बुरा, तो खून अबू तालिब का ही बहा है। सादात और मोमिनीन सुन रहे हैं, शायद दिल में एक जुमला कह रहे हों कि नकवी साहब इतना ही नहीं, एक जुमला और कह दें, सिर्फ खून नहीं काम आया अबू तालिब, अबू तालिब की बेटियों की चादरें भी दीन के लिए काम आए। बस मैंने आज आपका वक्त लिया, जहाँ मौजू छोड़ा है वक्त ज़्यादा हो गया, वहीं से कल शुरू करूँगा। बस आज इतना, 3 मुहर्रम है, मुझे इजाज़त दो मैं अबू तालिब के पोते का तस्करा करूँ, मुझे इजाज़त दो मैं अबू तालिब के बेटे अकील और अकील के बेटे मुस्लिम का तस्करा करूँ, मैं उसका तस्करा करूँ जिसे हुसैन ने अपना सफ़ीर बनाया था, अरे मैं उसका तस्करा करूँ जिसके बच्चे उससे बिछड़ गए थे। मातमदारान हुसैन कुछ ज़्यादा जहमतें नहीं, कूफे में अकेला रह गया है हुसैन का भाई, हुसैन का सफ़ीर, हुसैन का आशिक। एक औरत है, इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया, किसी ने सफ़ीर हुसैन को पनाह दी, उसके घर की जिम्मेदारी नहीं, घर जला दिया जाएगा, अफराद को कत्ल किया जाए। दरो दीवार बंद हो गए, अकेले हैं मुस्लिम। एक औरत दरवाज़े पर अपने बेटे का इंतज़ार कर रही, प्यास से शिद्दत में। कहा कनीज़े खुदा पानी मिल जाएगा। लहजा इतना मासूमाना और इतना साक़ी कौसर के भतीजे ने ऐसे मजलूमाना अंदाज से पानी मांगा, इनकार ना हुआ। कहा रुको लाती हूँ, जाम पानी का भर के लाई, बैठे आप, पानी पिया। जाम वापस छोड़ कर ये देखे कि बैठा हुआ। कहा जवान हालात ख़राब हैं, कहीं तुम्हारी वजह से हम पे भी कोई बला ना आ जाए, पता नहीं तुम कौन हो, अपने घर चले जाओ। ये कहते हुए हसरत से उठे, जिसका कोई घर ही ना हो वो कहाँ जाए। अगला जुमला का, अल्लाह करे मेरा हुसैन कूफे ना आए। हुसैन का नाम आना था, पानी का जाम हो, औरत के हाथ से नीचे गिर गए, तड़प के वापस आई, गौर से देख के अंधेरे में कहती है भूल नहीं रही हूँ, तो अकील के बेटे मुस्लिम तो नहीं हो? कहा वही हूँ। कदमों पे गिर के कहा माफ़ करना शहजादे, मैं तो कनीज़ ही आपके घर की। घर ले आई, मेज़बान मुस्लिम तुझ पे सलाम, ए तो बीबी तुझ पे सलाम। सारी रात मुसल्ला इबादत पे गुजारी, सुबह इब्न ज़ियाद के लश्कर आए, अदादारों तलवार निकाली, नियाम से आगे बढ़े, तो हाथों को फैलाकर आगे आगे, मैं जाने नहीं दूंगी लश्करों के सामने। कहा तो मुझे जाने दो। कहा वो लश्कर बहुत बड़ा है, अब तन्हा है। कहा तो हम बनी हाशिम हैं, किसी लश्कर की हमारी शजात के आगे हैसियत क्या है? हाथों को जोड़कर कहा जान कुर्बान करूं, क्या मैं नहीं जानती आपके ख़ानदान की शजात को? फिर रोकती क्यों? कहा अगर आज आपको लश्कर के सामने अकेला भेज दिया, फिर इतना बता दें क़यामत के दिन मैं जनाब ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊं? फरमाया तेरी शिफात की ज़िम्मेदारी लेता हूँ,
जाने दे। बाहर निकले, जंग हुई, धोखे से गिरफ्तार किया, ज़ख्मी हुए होंठ, बार बार लश्कर को कत्ल करते थे, दाएं बाएं अकेले थे, लश्कर पे लश्कर इब्ने ज़ियाद। ऐसी तलवार चलाई है, कभी मौका मिले तो ये जंग पढ़ें आपके सामने, जनाब मुस्लिम में दाएं बाएं तलवार चलाते थे, सैकड़ों के गले काट रहे थे अकेले, और लड़ते भी जाते थे। और लड़ते लड़ते कहते थे, जब नया लश्कर आता था तो लश्कर को देख कर कहते थे, ए अहले कूफा, काश मेरे पहलू में अब्बास होता। जज़ाकल्लाह। रोने की रातें हैं, वक्त बहुत हो गया, मुझ में भी अब ज़्यादा पढ़ने की हिम्मत नहीं है। बस किसी हद तक अपने तई हक़ अदा हो जाए, मौला राज़ी हो जाए, शहज़ादी राज़ी हो जाए, वो बीबी जो बकी की उजड़ी हुई कब्र से उठ के आती है वो राज़ी हो, इस नाक़िस से बयान से वो राज़ी हो जाए। अदादारों, गड़ा खोदा गया, जिस तरह बिखरे हुए शेर को धोखे के साथ पकड़ा जाता है, गड्ढे में उतरते चले गए। जब गड्ढे में गिर गए, आप सुन सकेंगे, एक अजब जुल्म हुआ। गड्ढे में जनाब मुस्लिम है, ऊपर से नेज़े मारना शुरू की। अब मैं ये नहीं पढ़ सकता कि नेज़ा कहाँ कहाँ लगता रहा, ना मुझसे ये पूछ लीजिएगा कि कितने नेज़े मारते रहे, और जब नेज़े ख़त्म हो गए तो पत्थर मारना शुरू। नहीं, सच्ची रिवायत पढ़ूँ आपके सामने। मुस्लिम वो वाहिद शहीद है जिस पर फ़कत नेज़े नहीं मारे गए, फ़कत पत्थर नहीं मारे गए, नहीं, आग जलाकर जलती हुई आग जनाब मुस्लिम पर फेंकी गई। गिरफ़्तार हुए, दारुल अमारा आए, यहाँ तलवार रखी, जल्लाद सर को ऊपर उठाया, खून होंठों से बह रहा था, बाजू में जंजीरें, सामने इब्ने ज़ियाद का अमीर को सलाम कर। मुस्लिम ने देख कर कहा, खुदा इस पे लानत करे, मेरा अमीर कल भी हुसैन था, क़यामत तक हुसैन रहे। बस इतना ही सज़ाए मौत के लिए काफ़ी था। उसने कहा, दारुल अमारा की छत पे ले जाकर कत्ल कर दो। छत पर आए, कोई वसीयत है, कुछ वसीयतें की, उनमें एक था, प्यासा हूँ पानी पिला दो। पानी लेकर आए, जब पानी पीने लगे तो होंठों का खून पानी में आ गया। पानी को हटा दिया ये कहकर, लगता है कि पानी मेरे नसीब में नहीं है, कहीं ऐसा ना हो मेरा हुसैन भी प्यासा हो जाए। पानी हटा दिया। अदादारों, मातमदारों, तलवार जल्लाद की यहाँ आई, इधर जल्लाद की तलवार उठी, उधर सरे अथर कलम हुआ। एक मरतबा मुस्लिम ने करबला की तरफ इशारा किया, उंगली, आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। ये जो मजलिस और नमाज के बाद आप हुसैन का सलाम पढ़ते हो, ये मुस्लिम की सुन्नत है, दूर से सलाम पढ़ो। अदादारों, इधर सल करम, उधर हुसैन ने मातम करना शुरू किया। बहन भाई से लिपट गई। मुस्लिम का मातम हो रहा था कि छोटी सी बच्ची मुस्लिम के अंदर दाखिल हो गई। रोते हुए हुसैन, सुनोगे हुसैन ने क्या किया? मुस्लिम की बच्ची को उठाया, अपने जानू पे बिठाया, बहन से कहा, तबर्रुकात का संदूक लाओ। तबर्रुकात के संदूक से 2 नगीने निकाले, 2 बूंदे निकाले। मुस्लिम की बेटी को गोद में बिठाकर हुसैन ने एक बूंदा यहाँ पहनाया, एक बूंदा यहाँ, फिर सर पे प्यार किया, फिर सीने से लगा के कहा, ऐ शहज़ादी, आज से मैं तेरा बाबा हूँ। ऐ शहज़ादी, तुझे तेरे बाबा का पुरसा देता हूँ। ऐ शहज़ादी, तेरा बाबा कूफा में मारा गया। अज़ादारों, हुसैन ये कह रहे थे, छोटी सी सकीना देख रही थी। सकीना समझ गई, जिन बच्चियों का बाबा मारा जाए ना, उनको बुंदे पहनाए जाते हैं, उन्हें प्यार। लेकिन जब हुसैन मारा गया और तमाचा लगा तो कहा, बाबा मेरे गोहर छिन गए। अरे बाबा, मैं तमाशा। अला लानतुल्लाह अलल खौफ।